दोस्तों, आज है सैटरडे 29 मार्च और मैं निकल चुका हूँ अपनी बहुत पुरानी इच्छा को पूरी करने के लिए। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं अपनी पहली साउथ इंडियन टेम्पल की विजिट के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आ गया था इस्कॉन टेम्पल। बेंगलोर का ये टेम्पल वैकुंठा हिल पर बना हुआ है। मंदिर की शुरुआत में ही एक सुंदर गार्डन और एक छोटा तालाब है। ये देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। साउथ इंडिया के टेम्पल मुझे बहुत प्रभावित करते हैं और बहुत आकर्षक लगते हैं। उसका एक मुख्य कारण ये है कि उन मंदिरों के आकर्षक और बेहद कलात्मक गोपुरम। गोपुरम मतलब मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। मंदिर के प्रांगण में जाते ही मैं हैरान हो गया। वहाँ मैंने देखा सोने का ध्वजा स्तंभ। वो इतना ऊंचा था मानो भक्तों की भक्ति का समर्पण का प्रतीक हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान और आश्चर्यचकित मैं तब होता हूँ जब मैंने वहाँ के प्रांगण में सोने का कलश शिखर देखा। ये कलश शिखर इस मंदिर की भव्यता को और बढ़ा रहा हो। ये इतना अद्भुत और सुंदर था। इस मंदिर के सफ़ेद गोपुरम, सोने का ध्वजास्तंभ और ये कलश शिखर इस पूरे मंदिर को मानो वैकुंठ की तरह स्वर्गमय बना रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं मंदिर के मुख्य गोपुरम की ओर, जहाँ पर मंदिर का गर्भगृह था। ये गर्भगृह भी सोने का बना हुआ था, लेकिन यहाँ कान्हा जी के दर्शन करने के बाद मेरे मन में जो आचार विचार चल रहे थे, जो उथल पाथल थी, वो सब कुछ शांत हो गया। मानो सब शून्य हो गया था। ये एक अद्भुत आनंद था जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। ये इस्कॉन टेम्पल का बुक स्टॉल है। यहाँ पर आपको भगवत गीता अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल हो जाएगी और अन्य धार्मिक किताबें भी मिल जाएगी। इसके थोड़ा आगे जब मैं जाता हूँ तो मुझे एक कांच की पेटी में बहुत सारे स्टैचू दिखाई देते हैं। जब मैंने पास जाकर देखा तो मुझे पता चला कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक के चक्र को बताती हुई हमारी अलग अलग अवस्थाओं के स्टैचू हैं, जैसे कि जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और आखिर में मृत्यु। एक पल के लिए मन में ये आया कि ये जगत मोह माया है। इसी पल मेरे पेट की घंटी बजती है और मैं पहुंच जाता हूँ इस्कॉन के फूड कोर्ट में। ये फूड कोर्ट में आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इसके अलावा और भी कई प्रकार की वानगियाँ अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन मेरे पेट की तृप्ति तभी होती जब मैं इस्कॉन टेम्पल की डिवाइन खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करूँगा, और इसीलिए इस ब्रिज से होते हुए मुझे उस पार जाना था। लेकिन बीच में मैं देखता हूँ कि नीचे की तरफ पानी से भरा हुआ एक कुंड था और ये कुंड बहुत आकर्षक था। आखिरकार मैं पहुँच जाता हूँ मेरी आखिरी मंजिल डिवाइन खिचड़ी के पास, और खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं निकल जाता हूँ बाहर। सचमुच ये मंदिर का सफ़र मेरे लिए बहुत अद्भुत और रोचक था। इस मंदिर के प्रांगण में दिखाई देने वाले कलश, ध्वजास्तंभ और ये सुंदर गोपुरम इस मंदिर की सुंदरता बढ़ाते हैं, इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। और इसके बाद अब हम जाने वाले हैं बेंगलोर के ओरियन मॉल में, जो कि इस बिल्डिंग के बिल्कुल नज़दीक है, और ये हम लोग बाय वॉकिंग करते हुए जाने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ओरियन मॉल। चलते हैं अंदर। अंदर से मॉल बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर बाकी मॉल की तरह ही आपको फूड कोर्ट, गेम जोन, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग के लिए बहुत सारी शॉप मिल जाएगी। लेकिन इस मॉल की असली खूबसूरती मॉल के बाहर है। ये है एक सुंदर लेक जो कि मॉल के पीछे है, और यहाँ से दिखाई देने वाली ऊंची इमारतें। अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हो तो यहाँ पर उनके एंटरटेनमेंट के लिए आपको टॉय ट्रेन भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इस सुंदर लेक और ठंडे मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहते हो तो आपके लिए वाइन बार और रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। अगर आपको मॉल के बाहर से शॉपिंग करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल भी अवेलेबल है। तो ये हमारा शनिवार का सफ़र यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आज का दिन बेहद खूबसूरत और आनंदमय गुजरा। मंदिर में जाकर हमने आत्मा की शुद्धि और मन की शांति प्राप्त की, तो वहीं मॉल में आकर शहर के शोरगुल को सुना। आपको ये सफ़र कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।